आज के मौजूदा वक्त में अपराध और अपराधी दोनों बेलगाम हो चुके हैं। देश का कोई भी राज्य इन गैंगस्टरों से अछूता नहीं है। दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, किसी भी राज्य में देखो तो गैंगस्टर लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। इन गैंगस्टरों को लेकर एक बात और कही जाती है कि गैंगस्टर की कोई जाति नहीं होती, गैंगस्टर तो बस गैंगस्टर होते हैं। लेकिन ये पूरा सच नहीं है, क्योंकि भले ही गैंगस्टर शब्द में कोई जाति ना दिखती हो, लेकिन इसके पीछे का जो चेहरा दिखता है वो किसी ना किसी जाति का जरूर होता है। दूसरी बात ये भी है कि अगर गैंगस्टर की कोई जाति नहीं होती तो क्यों उस जाति के कुछ लोग उन्हें बढ़ावा दिया करते हैं और गर्व से उनका नाम लिया करते हैं। सोशल मीडिया पर हजारों लोग अपनी जाति के गैंगस्टरों का गुणगान करते मिल जाते हैं और अपनी स्टोरी में उनकी फोटो वीडियो भी डालते दिख जाते हैं। कोई हिंदू तो कोई मुसलमान, कोई जाट तो कोई गुर्जर तो कोई कुछ और। अभी पिछली वीडियो में हमने आपको भारत के 10 जाट जाति के गैंगस्टरों की कहानियां सुनाई, जिसे आप लोगों ने खूब प्यार दिया, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चाहे तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको भारत के 5 गुर्जर समुदाय से आने वाले खतरनाक गैंगस्टरों के बारे में बताएंगे, जो पहले गैंगस्टर तो नहीं थे, लेकिन जीवन के पड़ाव में उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि वो भी गैंगस्टर बन गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं BDF न्यूज की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको सुनाते हैं अपराध की दुनिया की कहानियां। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आपसे बता दें, इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी भी जातिवादी को बढ़ावा देना नहीं है, ना ही किसी भी अपराध को बढ़ावा देना, बल्कि जो सच है वही दिखाना है, जो दिखता कुछ और है और होता कुछ और है। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और बात करते हैं गुर्जर जाति के 5 गैंगस्टरों की, जिनको गुर्जर जाति अपने आदर्श के रूप में देखती है। तो इस कड़ी में सबसे पहले नाम आता है गैंगस्टर अजय गुर्जर पलवल उर्फ भाई जी का। अजय गुर्जर पलवल उर्फ भाई जी, ये वो नाम है, अगर ये आपराधिक रास्ते पर नहीं आता तो उसका नाम सुनहरे शब्दों में बयां किया जाता। अजय गुर्जर हरियाणा के पलवल जिले के तुमसरा गांव का रहने वाला। हरियाणा राज्य जिस तरह से खेल कूद के लिए जाना जाता है, इसमें अजय गुर्जर ने भी बहुत नाम कमाया। अजय गुर्जर ने ताइक्वांडो में देश को 8 गोल्ड मेडल दिए। इसके अलावा कई सिल्वर और रजत मेडल भी अजय गुर्जर ने जीते। राष्ट्रीय स्तर का इतना बड़ा खिलाड़ी, मतलब पैसों के लिए तो अजय गुर्जर ने अपराध का रास्ता नहीं चुना होगा। जुर्म की दुनिया में आने का अजय गुर्जर पलवल उर्फ भाई जी का जो मेन वजह कहा जाता है वो है अजय गुर्जर का बेकाबू गुस्सा और अजीबोगरीब स्वभाव। जितने भी अपराधी हुए हैं, सभी की शुरुआत छोटे मोटे झगड़े से शुरू हुई और अजय गुर्जर ने भी ऐसे ही शुरुआत की। अजय गुर्जर की आपराधिक डायरी एक छोटे से झगड़े से खुलती है और अब आलम यह हो चुका है कि उस डायरी के हर पन्ने में अजय गुर्जर के जुर्म की दास्तान लिखी हुई है। आज अजय गुर्जर किसी एक राज्य की क्रिमिनल रिपोर्ट में शामिल नहीं है, बल्कि दिल्ली, हरियाणा, यूपी, राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्यों में क्रिमिनल रिपोर्ट में मोस्ट वांटेड दर्ज है। अजय गुर्जर पर हत्या, हत्या की कोशिश, लूट, फिरौती, रंगदारी, फायरिंग जैसे कई मामले दर्ज हैं। इस कड़ी में दूसरा नाम आता है गैंगस्टर विक्रम गुर्जर उर्फ पपला गुर्जर की। पपला गुर्जर हरियाणा के महेंद्रगढ़ के खरौली गांव का रहने वाला। ये वो गांव है जहां के ज्यादातर युवाओं का सपना होता है फौजी बनने का। पपला गुर्जर के पिता ने भी बेटे को फौजी बनाने का ही सपना देखा था, लेकिन वो सपना पूरा नहीं हुआ, क्योंकि पपला गुर्जर के सिर पर पहलवानी करने का भूत सवार हो गया और वो पहलवानी के गुर सीखने लगा। यहाँ पहलवानी के अखाड़े में उसकी पूरी लाइफ बदल गई। पपला गुर्जर के दहशत की कहानी किसी और के प्रेम प्रसंग से शुरू हुई। दरअसल पपला गुर्जर का नाम चर्चा में उस वक्त आया जब अलवर की बहरोड पुलिस ने पपला गुर्जर को मामूली इंसान समझकर गिरफ्तार कर लिया और फिर उसी रात पपला गुर्जर को थाने से AK-47 के साथ उसके साथी फायरिंग करके भगा ले गए और फरार होने के बाद वो महाराष्ट्र के कोल्हापुर चला गया। वहां पर एक जिम ट्रेनर, जिसका नाम जिया बताया गया, पपला गुर्जर ने उसे अपने प्रेम जाल में फंसाया। पपला गुर्जर ने जिया को अपना नाम दीपक बताया, लेकिन झूठ आखिर कब तक बचता? सच एक न एक दिन तो बाहर आ ही जाता है और ये सच 28 जनवरी 2021 की रात को जिया के सामने आ गया। जब पुलिस को पपला गुर्जर और जिया की लोकेशन पता लगी तो वहां पुलिस पहुंच गई। जब पुलिस ठीक जिया के सामने पपला गुर्जर को घेर कर खड़ी थी, तब जिया को मालूम चला कि जिस शख्स को वो दीपक समझ रही थी, असल में वो कई राज्यों का मोस्ट वांटेड अपराधी पपला गुर्जर है। फिलहाल दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान में दहशत का दूसरा नाम रहा पपला गुर्जर आज के मौजूदा वक्त में महेंद्रगढ़ जेल की सलाखों के पीछे अपने गुनाहों की सजा काट रहा है। इस कड़ी में तीसरा नाम है गैंगस्टर विक्रम गुर्जर उर्फ लादेन की। विक्रम लादेन राजस्थान के अलवर जिले के पहाड़ी गांव का रहने वाला है। लादेन की एंट्री अपराध की दुनिया में गैंगस्टर पपला गुर्जर ने करवाई।
पपला गुर्जर ने लादेन को सिरोही की चीकू गैंग ज्वाइन करवाई, लेकिन बाद में किसी बात को लेकर हुए झगड़े में विक्रम लादेन और पपला गुर्जर में आपसे रंजिश पैदा हो गई। इसी वजह से विक्रम लादेन ने चीकू गैंग छोड़कर पहाड़ी गांव में अपनी गैंग खड़ी कर ली, जिसका नाम रखा लादेन गैंग। विक्रम लादेन ने गैंग को बढ़ाने के लिए भी अलवर के आसपास के युवाओं का सहारा लिया। सोशल मीडिया पर रोज ऐशो आराम कर जिंदगी के फोटो और वीडियो डालकर हजारों युवाओं को लादेन अपनी गैंग में शामिल कर लिया। विक्रम लादेन पर कई संगीन मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें हत्या की कोशिश, फायरिंग, रंगदारी जैसे कई मामले शामिल हैं। खुशामद की बात तो यह है कि फिलहाल विक्रम लादेन इस वक्त जेल में बंद है, लेकिन उसके कारनामे जेल से भी चलते हैं। इस कड़ी में अगला नाम है हरियाणा का गैंगस्टर सूबे गुर्जर। सूबे गुर्जर का नाम हरियाणा के कुख्यात गैंगस्टरों के लिस्ट में शुमार है। सूबे गुर्जर हरियाणा के गुरुग्राम जिले के बाढ़ गुर्जर गांव का रहने वाला है। सूबे गुर्जर कौशल चौधरी गैंग का दूसरा मेन लीडर कहा जाता है और हत्या जैसे संगीन अपराध सूबे गुर्जर के लिए चुटकियों जैसा खेल। तभी तो 50 से ज्यादा मुकदमे सूबे गुर्जर पर दर्ज हैं। जब सूबे गुर्जर को पकड़ने के लिए स्पेशल टीम बनाई गई तो इसने पुलिस से 2 कदम आगे का रास्ता अपनाया और करीब 2 साल तक पुलिस के नाक के नीचे अपराध करता रहा और पुलिस उसे पहचान तक नहीं पाई। दरअसल पुलिस से बचने के लिए सूबे गुर्जर ने अपना हुलिया और अपनी पहचान तक बदल ली थी और दीपक नाम से रहने लगा था, जिसके बाद सूबे गुर्जर पर 7.5 लाख रुपए का इनाम रखा गया। तब जाकर वो गिरफ्तार हुआ। आज के मौजूदा वक्त में सूबे गुर्जर हरियाणा की जेल में सजा काट रहा है और सूबे गुर्जर के किले नुमा घर पर भी प्रशासन ने अपना बुलडोजर चलवा दिया। इस कहानी में 5वां नाम है गैंगस्टर देवा गुर्जर उर्फ देवा डॉन का। देवा गुर्जर राजस्थान के कोटा जिले का रहने वाला था। देवा गुर्जर वैसा डॉन कहा जाता है जिसकी फैन फॉलोइंग किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं थी। देवा वो डॉन था जो जमीन से जुड़ा था, यानी कि इतनी फैन फॉलोइंग और डॉन वाला रुतबा होने के बाद भी देवा डॉन ने अपना पारिवारिक धंधा नहीं छोड़ा, खेती करना और गाय की रक्षा करना। देवा डॉन का ये पहला काम था। देवा डॉन का नाम भले ही आपराधिक फाइलों में दर्ज था, लेकिन इसके बारे में कहा जाता है कि इस बंदे ने कभी किसी को बेवजह परेशान नहीं किया। ये बात उसके गांव वालों की जुबानी है, लेकिन कहते हैं ना कि जब हम थोड़ा ऊपर उठते हैं तो हमारे अपने, जिन पे हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, वही लोग हमारे पंख काट देते हैं। यही धोखा देवा गुर्जर के साथ भी हुआ। जिस दोस्त को देवा गुर्जर अपना जिगरी यार मानता था, उसी ने देवा गुर्जर को मौत के घाट उतार दिया। देवा गुर्जर की 2 पत्नियां हैं। पहली पत्नी से उन्हें 8 बेटियां हैं और बेटे की चाहत में देवा गुर्जर ने एक और शादी की, जिससे उसको एक बेटा भी हुआ। देवा गुर्जर की दोनों पत्नियां एक साथ एक ही घर में रहती हैं। अक्सर देवा डॉन दोनों पत्नियों की फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करता था। तो ये थे गुर्जर समाज के 5 ऐसे गैंगस्टर जिन्हें गुर्जर समाज कहीं ना कहीं आदर्श के रूप में देखता है और इनके फोटो वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर करता है। तो आपको कहानी कैसी लगी? इस कहानी को सुनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ अपराध और अपराधियों के प्रति लोगों को जागरूक करने का था, ना कि किसी भी गैंगस्टर का महिमा मंडन करने का। इस बारे में अपनी राय दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।